जय हिंद दोस्तों। तो आज एक काफ़ी अच्छी वैकेंसी लेकर के आए हैं जो कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से नई रिक्रूटमेंट निकल करके आ रही है। ये जो वैकेंसी आई है वो आरबीआई में ग्रेड बी ऑफिसर्स की वैकेंसी आई है। टोटल 3 कैडर में आपके यहाँ पर रिक्रूटमेंट आ रही है, ठीक है। एक है आपका जनरल में, ठीक है, जिसमें आपके फ्रेशर ग्रेजुएट्स अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने किसी भी सब्जेक्ट या स्ट्रीम में ग्रेजुएशन कर रखा है। ऐसे कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इसमें सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है। आप देख ही रहे हैं यहाँ पर 1,35,000 ये पर मंथ की सैलरी और इनिशियल सैलरी, शुरुआती सैलरी ये रहने वाली है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इसमें वैकेंसी भी अच्छी खासी आई है। तो चलिए इसके बारे में कंप्लीट डिटेल आपको प्रोवाइड कराते हैं। क्या कुछ इसमें एज लिमिट है, एप्लीकेशन फीस कितनी है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहेंगे। इसका सबसे अच्छी बात यह है कि ये वैकेंसी जो है काफ़ी समय पर हो जाती है और इसके एग्जाम पैटर्न जो है आपका वो भी आपको बताएंगे हम। और काफ़ी जल्दी जल्दी इसके प्रोसेस होता है, एग्जाम्स वगैरह ये 20 दिन 30 दिन के अंदर में आपके सारे फेजेस हो जाएंगे। तो इस हिसाब से काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लें। बाकी टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा याद से, वहाँ पर रेगुलर बेसिस पे इसी तरह के कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाता है। जो भी लेटेस्ट गवर्नमेंट की वैकेंसीज आती हैं आपके साथ वहाँ पर शेयर कर दी जाती है। तो आप टेलीग्राम चैनल याद से ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं एक बार डिटेल्स। तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्विसेज बोर्ड, ठीक है, आरबीएसई की तरफ एसबी की तरफ से ये वैकेंसी निकल के आ रही है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट नंबर आप देख लीजिएगा, एकदम लेटेस्ट रिक्रूटमेंट है। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर्स इन ग्रेड बी, ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इसका मतलब ये होता है कि एग्जाम के थ्रू आपका यहाँ पर सिलेक्शन होना है। और इसमें कुल मिलाकर के 3 कैडर में वैकेंसी, एक है आपका ग्रेड बी जनरल, एक है डीईपीआर और एक है डीएसआईएम कैडर, ठीक है। 3 तरह के कैडर हैं जिसमें आपके यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। 2025 की ये वैकेंसी है। Applications are invited for recruitment to the following positions in the Reserve Bank of India (RBI) फॉर द पैनल ईयर 2025, ठीक है। जिसमें वैकेंसीज की डिटेल आपके सामने इस प्रकार से है। इसमें सीरियल नंबर आप देखिएगा टोटल 3 है आपके यहाँ पर। जिसमें नेम ऑफ पोस्ट आप देखिए, सबसे पहले ऑफिसर्स इन ग्रेड बी है जो कि जनरल है, मैंने बताया जनरल कैडर में। जनरल कैडर में टोटल 83 वैकेंसी है और यही जो कैडर है इसमें फ्रेशर ग्रेजुएट्स आवेदन कर सकते हैं जिनके पास सिंपल ग्रेजुएशन है किसी भी सब्जेक्ट या स्ट्रीम में, एटलीस्ट 60% मार्क्स के साथ, अगर वो यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो, ठीक है। तो वो कैंडिडेट्स इसमें आवेदन कर पाएंगे। वहीं ऑफिसर्स इन ग्रेड बी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च, इसमें आपके यहाँ पर कंसर्न सब्जेक्ट में आपके पास यहाँ पर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है, यानी इकोनॉमिक बैकग्राउंड आपका होना चाहिए यहाँ पर, तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। 17 वैकेंसी आपकी इसमें निकली हुई है। और तीसरी जो वैकेंसी है वो ऑफिसर्स इन ग्रेड बी डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट, इसमें कुल मिलाकर के 20 वैकेंसी है और इसमें भी आपको यहाँ पर कंसर्न सब्जेक्ट में आपके पास यहाँ पर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तो ही आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। हालांकि जो पहला वाला वैकेंसी था इसमें कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। टोटल 120 पोस्ट पे ये एडवर्टीजमेंट निकल के आ रहा है और ये पूरे जो पोस्ट है ये परमानेंट आपके रहने वाले हैं। अब देखिए ये जो वैकेंसी निकली है अभी इसका तो शॉर्ट नोटिस है, ठीक है, ये शॉर्ट नोटिस है जो कि एडवर्टीजमेंट आपको देखने को मिल रहा है। वहीं इसका डिटेल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा 10 तारीख को आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। हालांकि मैं अभी इसके बारे में कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड कराऊंगा। लास्ट ईयर की जो नोटिफिकेशन आई थी मोर और लेस वही सेम ही रहने वाला है, कुछ ज़्यादा चेंजेस होगा नहीं, ठीक है। जस्ट कट ऑफ डेट वगैरह ये सब चीज़ें चेंज होती है और इंपॉर्टेंट डेट्स तो आपको ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन किया ही हुआ है, ठीक है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका जो स्टार्ट होगा वो 10 सितंबर 2025 से आपका स्टार्ट हो रहा है और ये लास्ट करेगा 30 सितंबर 2025 को, ठीक है। 10 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर 2025 तक शाम के 6 बजे तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहता है उसमें आपका फेज़ 1 होता है जो कि पूरा ऑब्जेक्टिव होता है, यानी एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है। वहीं फेज़ 2 जो होता है उसमें 3 पेपर होते हैं टोटल फेज़ 2 में। और फेज़ 2 में जो 3 पेपर होते हैं उसका पैटर्न आपका इस प्रकार से रहता है कि इसमें आपके कुछ सेक्शन आपका एमसीक्यू रहता है और कुछ सेक्शन आपका यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव रहता है और वो भी ऑनलाइन रहता है, तो आपको कंप्यूटर पर टाइप करना होगा वो डिस्क्रिप्टिव पेपर भी, ठीक है। और बाकी जो फेज़ 3 है आपका वो आप इंटरव्यू है, 75 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है, तो उसके लिए भी आपको डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएगी। अभी हम आपको सारी जानकारी बता देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फेज़ 1 जो ऑनलाइन एग्जाम है आपका ग्रेड बी जनरल कैडर में, वो आपका एक्सपेक्टेड है 18 अक्टूबर 2025 को, जो मोस्ट प्रोबेबली आपका 18 अक्टूबर 2025 को ही होगा। वहीं फेज़ 1 डीपीआर और डीएसआईएम कैडर की बात करें तो अगले ही दिन 19 अक्टूबर 2025 को आपका इनका एग्जाम है। वहीं फेज़ 2 की बात करें जो कि आपका मेंस होगा जनरल कैडर में, ये दिसंबर 6 2025 को एक्सपेक्टेड है। और डीपीआर और डीएसआईएम कैडर में 7 दिसंबर 2025 को आपका इनका एग्जाम यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है। तो बाकी डिटेल एडवर्टीजमेंट का आप वेट करेंगे, फिर भी मैं लास्ट ईयर के एडवर्टीजमेंट का रेफरेंस लेकर के आपको बाकी डिटेल्स प्रोवाइड करा देता हूँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्विसेज बोर्ड मुंबई, ठीक है, ये मैं पिछले साल का नोटिफिकेशन आपको शो कर रहा हूँ, ठीक है। लास्ट जो एडवर्टीजमेंट आई थी, क्यों, क्योंकि अभी जो वैकेंसी आई है उसका सिर्फ शॉर्ट नोटिस आया है। डिटेल एडवर्टीजमेंट नोटिस जो आपका होगा वो 10 सितंबर 2025 को आ जाएगा आपका, ठीक है। अभी शॉर्ट नोटिस आ गया है, वैकेंसी एकदम ऑफिशियल है। बस मैं आपको बाकी चीज़ों के लिए रेफरेंस आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। ये आपको 24 वाला डेट देखने को मिलेगा, ये आपके काम का नहीं है। जो अदर डिटेल्स है जो कि सेम रहती है हर एडवर्टीजमेंट में, हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं एक बार। बाकी जब डिटेल एडवर्टीजमेंट आएगा तो फिर से एक वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करा दी जाएगी।
यहाँ पर देखिए पे स्केल की बात कर लेते हैं तो पे स्केल यहाँ पर आपको 55,000 बेसिक पे में मिलता है। ठीक है, 55,000 आपका बेसिक पे ही होता है, इसके ऊपर काफ़ी सारे अलाउंसेस होते हैं। तो अब आपका इस समय बदल चुका है, मतलब एक साल बीत चुका है इस एडवर्टीजमेंट को आए हुए, तो काफ़ी अलाउंसेस आपके यहाँ पर बढ़ चुके हैं। तो इस हिसाब से आप देखिएगा तो यहाँ पर आपकी जो ग्रॉस सैलरी बनी थी वो 1,22,770 रुपये पर मंथ आपकी इनिशियली बन रही थी। ठीक है, तो अब आप उसको आराम से मान सकते हैं कि यहाँ पर आपका सैलरी जो होगा वो 1,30,000 क्रॉस कर चुका होगा पर मंथ। ठीक है, तो जो नई वाली एडवर्टीजमेंट की रिक्रूटमेंट आएगी, वो नोटिफिकेशन आएगा, उसमें आपको बाकी डिटेल देखने को मिल जाएगी। तो फिर भी आप मान लें 1,15,000 के आसपास आपकी यहाँ पर मंथ सैलरी होगी 55,000 बेसिक पे पे। ठीक है, उसके बाद और भी कुछ डिटेल्स है, आप इनको यहाँ पर रीड कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो वैकेंसी आती है वो जिस मंथ में आती है उसके हिसाब से आपकी कट ऑफ डेट यहाँ पर डिसाइड होती है। जैसे अभी आपकी वैकेंसी सितंबर में आई है, तो मोस्ट प्रोबेबली सितंबर 1 आपका यहाँ पर कट ऑफ डेट रहने वाला है। ठीक है, जिसमें मिनिमम एज आपकी 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी यहाँ पर 30 साल होनी चाहिए। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ये तो सेम ही रहेगा। ठीक है, बस कट ऑफ डेट आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, जिस मंथ में आपका एडवर्टीजमेंट आता है उस हिसाब से आपकी यहाँ पर कट ऑफ डेट होती है। ठीक है, तो 1 सितंबर मोस्ट प्रोबेबली रहने की संभावना है, बाकी एडवर्टीजमेंट आएगा तो आपको डिटेल प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो 21 से 30 साल तक कैंडिडेट्स में आवेदन कर पाएंगे, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। बाकी कैटेगरी वाइज आपको उम्र सीमा में छूट भी मिल जाएगी, है ना। जो रिजर्व कैटेगरी है उसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पर मिलता है। ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही है जैसे जो आपका जनरल वाला कैडर है, इसमें ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन आपके पास होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 60% मार्क्स के साथ, और 50% आपका SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 55% मार्क्स के साथ। उसके बाद देखिए नीचे आते हैं, ये बाकी क्वालिफिकेशन है, आप इसको भी एक बार रीड कर सकते हैं अगर आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं तो। अभी हम बात कर लेंगे एक बार आपके एग्जाम सेंटर्स भी इसके ऑल ओवर इंडिया में आते हैं, तो एग्जाम सेंटर्स की भी आपको चिंता नहीं करनी है, ऑल ओवर इंडिया में इसके सेंटर्स पड़ते हैं। और फेज़ 2 का जो पेपर होता है वो यूजुअली कैपिटल में होता है। ठीक है, आपके पर्टिकुलर स्टेट के कैपिटल में होगा। एप्लीकेशन फीस भी आपका सेम रहने वाला है। एप्लीकेशन फी आपका SC ST PWD के लिए 100 रुपये रहेगा और 18% आपका GST, यानी 118 रुपये आपका यहाँ पर एप्लीकेशन फीस रहने वाला है। वहीं जनरल OBC और EWS कैटेगरी की बात करें तो 850 रुपये एप्लीकेशन फ़ी और 18% आपका यहाँ पर इस पर GST लगेगा। और बाकी जो उसके स्टाफ ऑलरेडी हैं RBI के, उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस की कि इतनी अच्छी वैकेंसी है तो आप इसमें सिलेक्शन ले कैसे सकते हैं। तो उसके लिए एग्जाम पैटर्न को देखना होगा। एग्जाम पैटर्न के लिए हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और एग्जाम पैटर्न को ओपन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्कीम ऑफ सिलेक्शन एंड सिलेबस फॉर द ऑफिसर्स इन ग्रेड बी जनरल। ठीक है, इसको देखिए यहाँ पर फेज़ 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, सारी फेज आपके ऑनलाइन में होंगे। फेज़ 1 जो आपका ऑब्जेक्टिव है यानी MCQ वाला पेपर होगा, इसमें टोटल 200 नंबर का पेपर आएगा, जो कि आपका टेंटेटिव डेट में आपको बता ही चुका हूँ, अक्टूबर में आपका पेपर होगा यहाँ पर। इस पेपर में ये सारे प्रश्न आएंगे। द पेपर विल कंसिस्ट टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स और रीजनिंग, यानी इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स और रीजनिंग, इसे प्रश्न आपके यहाँ पर आएंगे। 120 मिनट यानी 2 घंटे का आपको समय में यहाँ पर दिया जाएगा। 120 मिनट्स का ये पेपर आपका यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, उसके बाद इसके अकॉर्डिंग एक कट ऑफ तैयार होगी और आपको यहाँ पर फेज़ 2 के लिए कॉल किया जाएगा। फेज़ 2 का पैटर्न और डेट आपको पता ही है, डेट आपको पता है, पैटर्न देख लेते हैं। पेपर 1 जो फेज़ 2 में होगा वो पेपर 1 आपका होगा इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ पे, जिसमें 50% क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, जिसके लिए आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा। ये भी आपका ऑनलाइन होगा। और 50% क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव होंगे, जो कि आपको टाइप करने होंगे कंप्यूटर के ऊपर कीबोर्ड से। ठीक है, हिंदी या इंग्लिश आप जिसमें टाइप करना चाहे कर सकते हैं, आप प्रेफर्ड लैंग्वेज में। 90 मिनट्स का समय डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए आपको दिया जाएगा, यानी कुल मिला के 2 घंटे का पेपर आपका पेपर 1 भी होगा मेंस में। और यहाँ पर आपके 50-50 मार्क्स दोनों का वेटेज होगा, MCQ और आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर दोनों का। वहीं पेपर 2 की बात करें तो इंग्लिश रिटन राइटिंग स्किल्स आपका इसमें चेक होगा। इसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, ये भी आपको टाइप करना होगा। 90 मिनट्स का आपका पेपर होने वाला है और इसमें आपके कुल मिला के 3 प्रश्न आएंगे 30-30 नंबर के। सॉरी, क्वेश्चन का वो डिपेंड करता है, 35-35 30 का हो सकता है। टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर होगा आपका पेपर 2, जो कि इंग्लिश राइटिंग स्किल्स का चेक होगा। उसके बाद पेपर 3 जो है वो आपका जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट से प्रश्न होंगे। यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होंगे यानी MCQ बेस्ड होंगे और 50 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव होंगे, जो कि आपको टाइप करने होंगे। ठीक है, इसके लिए भी आपको यहाँ पर टोटल 90 मिनट्स का समय दिया जाएगा और 50 नंबर का ये भी पेपर होगा। कुल मिलाकर के आप देखिएगा तो आपका जो पेपर 3 है इसमें 120 मिनट का समय और 100 नंबर का ही पेपर होगा। ठीक है, फॉर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 पेपर 3 देर विल बी 30 क्वेश्चंस एंड 50 मार्क्स फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, कैरिंग 2 मार्क्स ईच एंड सम कैरिंग 1 मार्क्स ईच। ठीक है, कुछ 2 मार्कर्स होंगे, कुछ 1 मार्कर्स होंगे। इन केस ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस 6 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड ऑफ विच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस। ठीक है, 6 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में पूछे जाएंगे, जिसमें से 4 आपको करने होंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपके 15 नंबर वाले होंगे और 2 क्वेश्चन आपके 10 नंबर वाले होंगे। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर ये पैटर्न रहने वाला है। इसके बाद जब आपका फेज़ 1 और फेज़ 2 आप क्लियर कर लेंगे, देन आपका यहाँ पर इंटरव्यू होगा और फिर फाइनल सिलेक्शन आपकी यहाँ पर डन हो जाएगी। कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू बेस्ड ऑन द एग्रीगेट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द फेज़ 2। ठीक है, पेपर 1 प्लस पेपर 2 प्लस पेपर 3, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए आपका इंटरव्यू होगा, जो कि 75 मार्क्स आपका वेटेज रखेगा। ठीक है, 75 मार्क्स का ये आपका
इंटरव्यू होने वाला है। सिलेबस आपको दिया गया है फेज़ 2 का, ये आप यहाँ से देख सकते हैं, सारा सिलेबस आपको मेंशन किया गया है। ठीक है, इंग्लिश का सिलेबस क्या रहने वाला है, फाइनेंशियल उसमें क्या सिलेबस रहने वाला है, फाइनेंस का, मैनेजमेंट का क्या सिलेबस होगा, एथिक्स का सिलेबस रहेगा। तो सारी जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइडेड है ऑलरेडी, आप इसमें देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ पर स्कीम ऑफ सिलेक्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है। अब आ गया आपका DEPR और DSIM का, इसका भी पैटर्न आपको यहाँ पर मेंशन है, तो इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। इस प्रकार से ये आरबीआई ग्रेड बी की जो वैकेंसी आई हुई है उसकी डिटेल हमने आपको प्रोवाइड कराई। ठीक है, तो अभी डिटेल एडवर्टीजमेंट का आप वेट करेंगे, वहाँ पर आपको और भी जानकारी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, हालांकि मोर और लेस ये पैटर्न सेम ही रहने वाला है। बाकी थैंक यू सो मच।